आपके लिए परीक्षाओं की अहमियत नहीं है, आपके लिए मात्र एक वोट बैंक है। हमारे लिए हर बच्चे के लिए एक सीट उसका पूरा जीवन होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुबह सुबह एक ऐसी खबर सुनने के लिए मिली है जिसने सच में एक अवसाद की स्थिति में हम लोगों को भी ला दिया है। देखिए, बीपीएससी में टीआरई 2.0 का पेपर लीक हुआ था, सब जानते हैं। 3.0 का पेपर मार्च में हुआ था, लीक हुआ था। उसके बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था और कैंसिल करने के बाद जुलाई में पेपर टीआरई 3.0 का फिर से हुआ था। लेकिन इस बार फिर से खबर ये है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, ये मैं केवल शब्द नहीं कहता, आप सब जानते हैं। मैं कोई भी न्यूज़ अगर आपके सामने करता हूं, उसके ऑथेंटिकेशन की पूरी जांच कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने आता हूं। हालांकि ऐसा कई मामलों में हो जाता है कि मैं और लोगों से कई बार 1-2 घंटा लेट आपके सामने पहुंचता हूं। उसकी वजह यही है कि मैं उसके सही गलत होने की जांच कर रहा होता हूं। भाई 2 घंटे बाद खबर मिले लेकिन सच मिले, मेरा केवल यही उद्देश्य तुम्हारे सामने होता है। देखिए, ये 18/11/2024 की खबर है, आज का ही अखबार है। ये सुबह ही सुबह खबर मिली है। तो भाई इसमें लिखा सीधा सीधा टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। इस पूरी कहानी को समझिएगा। पूरी कहानी क्या है भाई, मतलब जो है जो परीक्षा माफिया वाला ग्रुप जो था, लीक माफिया जो परीक्षा को लीक करने वाला ग्रुप था, जो पहले था, इसमें भी उसी ग्रुप के नाम आ रहे हैं। अब देखिए 2.0 की खबर नहीं, ये वाली जो पूरी खबर लिखी है, ये वाली यहाँ बेटा, तो ये तो 2.0 की खबर है। तो ये वाली जो खबर है, जिसको मैं आपका एक जो है बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो ये तो 2.0 की खबर है, इससे हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब 3.0 की खबर कौन सी है? ये 3.0 के बारे में लिखा है, ये 3.0 के बारे में लिखा है। एक बार थोड़ा सा तुम्हें न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ, फिर इन सरकारों को कम से कम एक आवाज़ तो पहुँचा देते हैं कि भाई आपके लिए परीक्षाओं की अहमियत नहीं है, आपके लिए मात्र एक वोट बैंक है। हमारे लिए हर बच्चे के लिए एक सीट उसका पूरा जीवन होता है, उसके सगे संबंधियों का जीवन होता है, उसके माँ बाप का एक सहारा है। आप लोगों के द्वारा निकाली गई एक सीट, कम से कम यहां तो घोटाले मत करवाओ, यहां तो लीक मत करवाओ। जो लीक हो रहे हैं उनको क्यों, जब उन पर आरोप हो जाते हैं, अब उनको केवल जेल में डाल देते हैं, उसके अलावा कोई बड़ी सजा तो उनको मिल नहीं रही है, और इसीलिए माफिया सक्रिय हो रहे हैं। चाहे कोई सा भी राज्य हो भाई, केवल इसमें बिहार ही नहीं है, हर राज्य का यही हाल है, सारे राज्यों में यही। देखिए, इसमें है कि शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू जो यूनिट होती है, उसने कोर्ट में चार्जशीट जमा की है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि माफियाओं ने टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक किया था और टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 13 नवंबर को आया था और 44,704 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3.3 की परीक्षा दी। परीक्षा पहले से ही पेपर उनके पास था, लेकिन 19 से 22 जुलाई 2024 तक टीआरई 3 की परीक्षा दोबारा हुई थी। इस मामले में ईओयू ने एक केस भी किया था और अब तक 266 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरी कहानी है। अब देखिए, और थोड़ा सा बता देता हूं, ये 3 कोचिंग संचालक है भाई। ऐसे कोचिंग संचालकों को बिल्कुल मैं तो कहता हूं उनके घर की कुर्की कर दीजिए। आप क्या फायदा, आप किसी पर इतना क्यों रहम खाएं कि दूसरों के जीवन को वो नर्क बना दे, दूसरों के जीवन को व्यर्थ कर दे। देखिए, जब तक आप गलती की सजा नहीं देते, जब तक आप किसी के जो है बुरे कर्मों का दंड नहीं देते, तब तक वो यही समझता है कि कर्म बुरा था ही नहीं। अच्छे और बुरे का ज्ञान आप कराते हैं, आप बच्चे को बताते हैं ना कि कैसे बैठना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना। तो ये भी काम आपका ही है, ये भी काम सरकारों का है। भाई सरकार, आप मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश जी आप बात सुन लीजिए। आप तो 9-10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मैं कहता हूं आप 2000 बार बन जाएं, लेकिन बच्चों के जीवन में 2% तो बदलाव ले आए कम से कम। बच्चे तो आज भी हमारे वैसे ही हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ईओयू टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सोल्व करवाए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया था और कैंडिडेट्स भी भेजे थे। ये आपकी खबर है प्यारे बच्चों पूरी। अब मैं क्या ही इस पर कहूं, प्राइमरी का रिजल्ट आ चुका है, जूनियर का रिजल्ट आ चुका है, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अगले सप्ताह आने वाला है और अगले सप्ताह ही आपके सामने बीपीएससी का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। टीआरई 4.0 की परीक्षा की तैयारी चल रही है। बीएस टेट की जो है नेक्स्ट जो है उसकी तैयारी चल रही है, उसके जो नेक्स्ट उसका नंबर आने वाला है, 3 वाला आने वाला है। तो अब समझ में नहीं आता कि क्या ही किया जाए, क्या ही ना किया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे केवल और केवल एक ही बात कहूँगा
मन को परेशानी होती होगी, आपको भी बुरा लगता होगा। जब जाहिर सी बात है हमको इतना बुरा लगता, हम तो पेपर नहीं देते फिर भी, है ना। आप लोगों का तो ये सहारा होता है जीवन का, आपको सच में वास्तव में बुरा लगता होगा। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं, हमारे जितने एफर्ट हैं हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के साथ हैं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप इसके चक्कर में नेक्स्ट की तैयारी मत छोड़िएगा। यहां जो भी करना होगा हम लोग साथ में करेंगे, लेकिन तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, तैयारी लगातार करते रहिएगा। अगर कोई जैसे अपडेट आती है तो मैं तुम्हारे सामने फिर आता हूं प्यारे बच्चों। बस आपसे यही कहना है कि आप लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों।